ऑडियो बुक वाङ्मय 22। चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 97। आत्मिकी का अवलंबन एवं उसके प्रतिफल। यह विशाल ब्रह्मांड असीम और अनंत शक्तियों का महाभांडागार है। इस विशालता के महासागर में कितने प्रचुर परिमाण में दिव्यता, विचित्रता एवं क्षमता भरी पड़ी है, इसकी मनुष्य की सीमित बुद्धि परिकल्पना तक नहीं कर सकती। ब्रह्मांड की विशालता को देखते हुए अपनी आकाश गंगा, अपना सौर मंडल और उसके अत्यंत छोटे भाग को घेरे हुए भूमंडल का अस्तित्व नगण्य है। धरती पर बसने वाले कोटानुकोटि प्राणियों में मनुष्य जाति मुट्ठी भर हैं। इसमें भी एक मनुष्य की क्षमता तो इतनी नगण्य है जिसे बाल की नोक से भी कम माना जा सकता है। मनुष्य की सत्ता में उसका शरीर, मस्तिष्क एवं साधन संपदा ही गिने जाने योग्य हैं। इस परिधि में भी इतनी अधिक आश्चर्यजनक रहस्यमयी सामर्थ्य सन्निहित हैं, उनका एक अत्यंत ही छोटा भाग कार्यान्वित होता है। शेष अधिकांश भाग तो प्रसुप्त स्थिति में ही पड़ा रहता है। यदि मनुष्य की दृश्यमान कलेवर की शक्तियां ही जगाई काम में लाई जा सकें तो उतने भर से मनुष्य अगणित विभूतियों का स्वामी बनकर अत्यंत विशिष्ट विकसित सामर्थ्यों का भंडार बनकर प्रकट हो सकता है। उसकी निजी क्षमता रिद्धि सिद्धियों से भरी पूरी दृष्टिगोचर हो सकती हैं। इसके आगे वे अनेकों सूत्र ब्रह्मांड के अनेक घटकों के साथ जुड़ते हैं, जो अपनी सशक्त मानवीय सत्ता पर उड़ेल कर उसे देवोपम बना सकते हैं। उसे कुबेर जैसा संपन्न, इंद्र जैसा सशक्त देखा जा सकता है। यह असंभव उपलब्धियां कैसे हस्तगत हों, इस प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता है कि अध्यात्म विज्ञान के आधार पर जैव चुंबक को प्रखर, प्रचंड बना लिया जाए। भौतिक विज्ञान के आधार पर कोई कितना ही उपार्जन संग्रह क्यों न कर लें, पर उसके उपयोग उपभोग की एक छोटी परिधि है, जिससे अधिक के लिए हाथ पैर मारना अपने आप को संकट में फंसाना है। पेट में अधिक खाना, शरीर सीमा से बढ़कर पहनना संभव नहीं। उपार्जन वैभव कितना ही अधिक क्यों न हो, पर वह अपने स्थल पर ही रखा रहता है। बचत का दूसरे उपयोग करते हैं, किंतु चेतना क्षेत्र इससे सर्वथा भिन्न है। उसकी परिधि विशद है।
सूक्ष्म शक्तियों के रूप में संपदा का अजस्र परिवार उसमें बीज रूप में भरा जा सकता है। उपलब्ध शक्तियों का जागरण और प्रभाव क्षेत्र का परिकर दोनों मिलकर इतने अधिक हो जाते हैं जिसका मूल्यांकन करने में देव दानवों को ही मापदंड बनाया जा सकता है। देवता मनुष्य लोक में आने के लिए ललचाते रहते हैं। उनकी उत्सुकता उससे कहीं अधिक है। जैसा कि मनुष्य स्वर्ग लोक के संबंध में सोचता और वहां के आनंद का रसास्वादन करने के लिए उत्सुक रहता है। इतिहास साक्षी है कि देवताओं ने मनुष्य से सहायता प्राप्त करने के लिए अनेक बार याचना की है। दशरथ अपना रथ लेकर देवताओं की सहायता करने गए थे। साथ में कैकेयी भी थी, जिनने पति की सहायता करके 3 वरदान प्राप्त किए थे। अर्जुन का इसी प्रयोजन के लिए देवलोक जाना प्रसिद्ध है, जहां उनके सम्मुख अनिद्य सुंदरी उर्वशी प्रस्तुत की गई थी और गांडीव धनुष उपहार में दिया गया था। देवताओं में मानुषी नारी के साथ संपर्क साधने में अप्सराओं की सेवा से अधिक रसास्वादन माना है। इंद्र और चंद्रमा का अहिल्या पर मन डिगाना, कुंती से अनुरक्त होकर उसके गर्भ से संतानोत्पादन का उपक्रम करना, यही बताता है कि धरती का वैभव स्वर्ग से अधिक है। यदि ऐसा न होता तो देव सुंदरी मेनका विश्वामित्र की सहचरी बनने के लिए क्यों आतुर होती और क्यों इतनी लंबी दौड़ लगाती। भगवान को ब्रह्मांड के असंख्य लोगों की व्यवस्था का दायित्व संभालना पड़ता है, पर वे धरित्री का विशेष ध्यान रखते हैं। जब भी यहाँ असंतुलन पैदा होता है, तभी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने के लिए अधर्म के उन्मूलन और धर्म के अभिवर्धन के लिए इसी धरातल पर विशेषतया भारत क्षेत्र में अवतार धारण करते हैं। 10 या 24 अवतार इसी मनुष्य लोक में विशेषतया भारत देश में हुए हैं। इस भूमि को स्वर्गादपि गरीयसी कहा गया है। पुरातन काल के सतयुगी मनुष्य देव मानव कहे जाते थे। मनुष्य जन्म को सूर दुर्लभ कहा गया है। देवता यज्ञादि उपासनात्मक कर्म कांडों द्वारा अपना पोषण प्राप्त करने के लिए आशा अपेक्षा करते रहते हैं। जब वैसा कुछ मिल जाता है तो प्रसन्न होकर मनोवांछित वरदान प्रदान करते हैं। मनुष्यों की संकल्प शक्ति देवताओं को स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए विवश करती रही है। भागीरथ ने गंगा को स्वर्ग से उतारकर पृथ्वी पर बहने के लिए विवश किया था। वत्रासुर से संत्रस्त होकर देवगण महर्षि दधीची से अस्थियां लेकर वज्र बनाने और संकट से त्राण पाने में सफल हुए थे। हरिश्चंद्र की आदर्शवादिता पर
पुलकित होकर देवता स्वर्ग से पुष्प वर्षा करने के लिए दौड़ पड़े थे। सूर्य पुत्र कर्ण का पराक्रम और आदर्शवाद प्रख्यात हैं। मानवीय सत्ता देव वर्ग से कहीं अधिक है, पर वह आमतौर से प्रसुप्त स्थिति में मूर्छित पड़ी रहती हैं। जग पड़े तो कुंडलिनी बनकर अपनी ज्वाल माल से क्षेत्र विशेष को प्रचंडता से ओत प्रोत करती देखी गई हैं। यदि वैसा न बन पड़े तो मात्र हाड़ मांस के पिटारे जैसा दोष दुर्गुण से लिपटा हुआ मनुष्य दीन, दुर्बल, दरिद्र, अनगढ़, उपेक्षित, तिरस्कृत बनकर रहता है। आत्म प्रताड़नाएं और लोक भर्त्सनाएं उसे शूलती हुलाती रहती ही हैं। भव बंधनों में जकड़ा हुआ कोल्हू के बेल की तरह घिसता पिसता हुआ किसी प्रकार मौत के दिन पूरे भर कर पाता है। काया स्वस्थ समर्थ हो तो मात्र युवावस्था की थोड़ी सी अवधि में बलिष्ठ, सुंदर, प्रबुद्ध, संपन्न, स्वतंत्र, स्वच्छंद रहा जा सकता है। बचपन और बुढ़ापे का अधिकांश समय तो अपंग, असमर्थ, परावलंबी जैसी स्थिति में किसी प्रकार गुजर करता है। जरा जीर्ण स्थिति तो रोग शोक में कलपते कराहते दिन बीतते हैं। उस स्थिति में मौत के दिन गिनने पड़ते हैं। उसी के अंचल में मोह छुपा लेने के लिए विवशता भरी उत्सुकता चढ़ी रहती है, किंतु आत्मिक प्रगतिशीलता इससे सर्वथा भिन्न है। यदि इस दिशा में प्रगति कर सकना बन पड़े तो लोक परलोक में समान रूप संतोष छाया, ओजस उभरा और उल्लास आनंद का रसास्वादन करते रहने की परिस्थिति निरंतर बनी रहती है। आत्मिक प्रगति अकेली ही ऐसी है जिस पर अनेकानेक भौतिक सफलताओं को निछावर किया जा सकता है। बुद्ध, गांधी सरीखे आत्मवान 80 वर्ष से अधिक समय तक संतोष सम्मान भरा जीवन जीते रहे और सदा सर्वदा के लिए अजर अमर हो गए। अपनी अनुकरणीय अभिनंदनीय स्तर की उपस्थिति इतिहास के पृष्ठों पर युग युगांतरों के लिए छोड़ गए। आत्मिक प्रगति की महिमा जितनी बखानी जा सके उतनी ही कम है। आत्मवान स्वयं तो विभूतिवान होकर जीता ही है, अपने अनुदानों से अपने समय और परिकर को हर दृष्टि से कृतकृत्य करता है। भौतिक क्षेत्र में केवल स्वल्पकालीन उन्नति ही की जा सकती है। चिर स्थायी प्रगति का अर्थ तो आध्यात्मिक उपलब्धियां उपार्जित करने के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं। इसी के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष श्रेय जुड़ा हुआ है। अस्तु दूरदर्शिता इसी में है कि आत्मोत्कर्ष का ताना बाना बुना जाए, भले ही वह कष्ट साध्य ही क्यों न हो, भले ही
उसके लिए सामयिक सुख सुविधा में, तृष्णा महत्वाकांक्षाओं में कटौती ही क्यों न करनी पड़े। आत्मा को ऊंचा उठाना आरंभ कर दिया जाए तो वह विकसित होते होते देवात्मा परमात्मा का स्तर प्राप्त कर लेती हैं। शरीर सर्वाधिक उपलब्धियों की एक सीमा है। तृष्णा बढ़ी चढ़ी कितनी ही क्यों न हो, पर प्रकृति अंकुश के कारण उसका संग्रह एवं उपभोग एक सीमा तक ही हो सकता है। सीमित समय तक ही वह वैभव पास में रह सकता है। मृत्यु का ग्रास बनना हर किसी के लिए अनिवार्य ही है। ऐसी दशा में यदि असीम और अनंत की स्थिरता के संबंध में सोचा जाए तो फिर आत्मिक प्रगति और आध्यात्मिक सिद्धि संपदा पर ही विचार करना पड़ेगा। उसी दिशा में कदम बढ़ाना पड़ेगा। सांसारिक क्षेत्र के सुसंपन्नों के साथ संपर्क साधना और उनकी अनुकंपा अर्जित करना सरल नहीं है, पर अदृश्य क्षेत्र में जिन सूक्ष्म सत्ताओं का स्वच्छंद निवास है, उनके साथ आत्मिक मार्ग पर चलते हुए सरलता के साथ जुड़ सकता है। उनका परामर्श सहयोग विपुल परिणाम में प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार याचक को संपन्न दानशीलों की तलाश रहती है, उसी प्रकार हर क्षेत्र के सुसंपन्न अपने मित्र साथी तलाशते रहते हैं। उत्तराधिकारी को खोज सभी को रहती है। पाने की तरह देने का भी आनंद होता है। इसे माता संतान के, पति पत्नी के संबंधों का विश्लेषण करते हुए सहज ही जाना जा सकता है। सूक्ष्म जगत की महान शक्तियां अपनी अनुकंपा बरसाने के लिए बादलों की तरह आतुर रहती हैं। वे उपयुक्त भूमि पर बरसती भी हैं। रेगिस्तानों पर से तो मेघ मालाएं बिना रुके पलायन कर जाती हैं। साधना से सिद्धि का सिद्धांत 100% सही है। श्रमशीलता के सहारे मात्र संपदा अर्जित की जा सकती है, सो भी येन केन प्रकारेण आगे चलने के लिए अपना रास्ता बना लेती हैं। किंतु अध्यात्म संपदा के संबंध में यह बात नहीं है। वह स्थिर ही नहीं रहती, बैंक ब्याज की तरह बढ़ती भी रहती हैं। पल्लवित वृक्षों की टहनियों की तरह फलती फूलती भी रहती है। बांटने पर विद्या की तरह उसकी अभिवृद्धि होती, परिपक्वता बढ़ती देखी जाती है। भौतिक क्षेत्र में सफलता असफलता के, संपन्नता विपन्नता के ज्वार भाटे आते रहते हैं। दिन रात की तरह अनुकूलता प्रतिकूलता का उलटकर परिवर्तन होता रहता है, किंतु अध्यात्म क्षेत्र में ऐसा कुछ है नहीं। उस दिशा में बढ़ता हुआ हर कदम आगे की मंजिल ही पार करता है। उसमें पीछे लौटने जैसी आशंका है नहीं। जब कभी
इस राजमार्ग के पथिक को असफलता मिले तो समझना चाहिए कि दिशा भूल के भटकाव में उसे कहीं उलझना पड़ गया है। सही मार्ग पर सही गति से सही तैयारी के साथ जो भी इस क्षेत्र में बढ़ा है उसे क्रमिक प्रगति का समुचित लाभ मिलता रहा है। उसे निराश होने का, पछताने का कुयोग कभी भी मिला नहीं है। उसे भाग्य को कभी कोसना नहीं पड़ा है। स्मरण रखने योग्य तथ्य यह है कि आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता का त्रिविध संयोग साधक को अपने साथ संजोए रखना चाहिए। परमात्म सत्ता के साथ अपने आपे को समर्पित, विसर्जित कर देना ही ईश्वरावलंबन है। ईश्वर जिनकी उपासना की जाती है वह है सत प्रवृत्तियों का समुच्चय, उत्कृष्टता एवं भाग्यवादिता का समन्वय। मात्र पूजा करने से नहीं, आत्मा को परमात्मा के सांचे में ढाल लेना ही योगाभ्यास है। चिंतन और चरित्र को शालीनता से समन्वित करना, आत्म परिशोधन में निरत रहना, आध्यात्मिकता और कर्तव्यों के परिपालन में कटिबद्ध रहना एवं धार्मिकता, इन चारों को अपनाए रहने वाला ही सच्चा अध्यात्मवादी और सफल साधक होता है। पाठ 97 समाप्त।